दिया और बाती के आने वाले एपिसोड काफ़ी ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाले हैं। आज लेके आए हैं हम आपके लिए एक नई अपडेट जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और प्यारी सी कमेंट भी करना संध्या और सूरज के लिए। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर सूरज अकेला खड़ा होता है, संध्या पीछे से आती है। संध्या पूछती है कि सूरज जी इतने चुपचाप गुमसुम से क्यों खड़े हो यहाँ पर अकेले। सूरज काफ़ी देर सोचने के बाद संध्या की तरफ देखता है और संध्या की आंखों में देखता है। संध्या कहती है कि सूरज जी आप ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या बात है। सूरज कहता है कि संध्या जी कोई हमसे जब बार बार झूठ बोले तो हमें क्या करना चाहिए। संध्या सोच में पड़ जाती है कि सूरज जी ये क्या सवाल कर रहे हैं। सूरज जी क्या हुआ, ऐसे क्यों पूछ रहे हो, कौन झूठ बोल रहा है। सूरज कहता है कि संध्या जी आपने ही झूठ बोला है, इतनी बड़ी बात हमसे छुपा कर क्यों रखी, और आपको क्या लगा कि मुझे कभी पता नहीं चलेगा। संध्या समझ नहीं पाती। यहाँ पर संध्या काफ़ी डरी होती है। सूरज कहता है कि संध्या जी बताओ ना, क्या आपने मुझे इस लायक नहीं समझा कि मैं आपको आपका दर्द दुख बांट सकूं। संध्या कहते हैं कि नहीं सूरज जी ऐसी कोई बात नहीं है। तभी सूरज कहता है कि हाँ आपने ही दी थी ना भाभो को किडनी। संध्या कहती है कि नहीं सूरज जी आप ये क्या कह रहे हो। सूरज कहता है कि हाँ संध्या जी आपके बैग में जो दवाइयाँ मिली है भाभो भी वही दवाइयाँ खाती है और उसी डॉक्टर की है। मुझे पता चल गया है कि आपने भाभो को किडनी दी है। अब झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है संध्या जी। आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, मुझे इस लायक नहीं समझा कि मैं आपके दुख में शामिल हूँ, दर्द में शामिल हूँ। और आपने कुछ ना कुछ किया है मेरी भाभो के लिए और मेरे परिवार के लिए, और मैं तो आपके लिए कुछ भी ना कर सका संध्या जी। और आप एक पुलिस ऑफिसर हो, आपको तो हर वक्त भागा दौड़ी का जीवन है आपका। आप अब कैसे भागा दौड़ी कर सकती हो। आपने आपके बारे में सोचना चाहिए था। संध्या कहती है कि मेरी माँ से बढ़कर मेरी सास है, मेरी भाभो है, और मैं उसके लिए क्यों ना करूँ। मैंने जो किया मेरा धर्म था, और एक बहू होने के नाते ये उसके कर्तव्य पार पड़ने थे वो मैंने किया। संध्या को सूरज दोनों गले लग जाते हैं और सूरज कहता है कि आप बहुत महान हो संध्या जी, आप सबके बारे में कितना सोचती हो, पर भाभो को और बाबा साहब को ये बात पता चलनी चाहिए। संध्या कहती है कि नहीं सूरज जी उनको कभी मत बताना, ये पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो भाभो पूरी तरह से टूट जाएगी। यहाँ पर संध्या कहती है कि आप नहीं बताओगे तो उन्हें पता नहीं चलेगा। सूरज जी आप मत बताना, और मैं चाहती हूँ कि ये बात राज ही रहे हम दोनों तक। यहाँ पर छोटू फ़ोन लेकर आता है और कहता है कि मीनाक्षी भाभी का फ़ोन आया है। भाभो कहती है कि क्या हुआ, फ़ोन क्यों लगाया। मीनाक्षी कहती है कि भाभो आज आप घर आने वाले हो ना। तभी यहाँ पर भाभो कहती है कि हाँ मैं मेरा घर हूँ, मैं कब भी आऊँ, मैं आज आने वाली हूँ। तभी मीनाक्षी कहती है कि हाँ भाभो मैं यही सोच रही थी कि आप घर आ रही हो तो एक फ़ोन लगा लूँ। भाभो कहती है कि क्या किया मेरे घर को, मेरा घर में कुछ भी हुआ होगा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मीना बिन्नी, मेरा घर जैसे मैं छोड़ के गई थी मुझे वैसे ही मिलना चाहिए। मीना कहती है कि ना भाभो वैसे तो ना मिलेगा। यहाँ पर भाभो गुस्सा हो जाते और कहते हैं कि क्या किया तूने मेरे घर को। तभी मीना कहती है कि भाभो खिड़कियाँ इतनी चमकाई कि अंदर की हवा सीधे बाहर की हवा सीधे अंदर आ जाएगी, और घर नहीं हमारा तो मंदिर बना चुकी हूँ मैं। देवता भी कहेंगे कि मंदिर में क्या बैठना, राठी हाउस में चले जाते हैं। यहाँ पर चिपनी चुपड़ी बातें करके मीनाक्षी भाभो को कहती है। तभी यहाँ पर मीनाक्षी कहती है कि भाभो एक मिनट, विक्रम जी आए हैं। हाँ विक्रम जी क्या हुआ। मैंने आपके लिए गर्मा गर्म माल पोहा और रबड़ी बनाई है, बहुत स्वादिष्ट बनी है, और टाबर के लिए भी बनाया है पोहा, गाजर मटर और डाल के, और बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। तभी यहाँ पर भाभो सुन रही होती है कि ये मीना जानबूझकर ये बातें कर रही है मेरे सामने फ़ोन पर। तभी यहाँ पर मीनाक्षी कहती है कि भाभो हाँ कुछ नहीं, विक्रम जी को खाना और इलायची वाली चाय देनी थी ना, इसी वजह से मैं उनसे बात कर रही थी। तभी मीनाक्षी कहती है कि भाभो मैं आटा पीसने जा रही थी तो सोचा आपका भी आटा पीस कर लाओ। भाभो कहती है कि ना मैं मेरा आटा खुद ही पीस लूँगी, तू अपना देख, मैं मेरा देख लूँगी। तभी भाभो कहती है कि इसलिए फ़ोन लगाया था तूने मुझे कि आटा पिसवाने के लिए। तभी मीना कहती है कि ना भाभो मैं तो सोच रही थी कि आप थकी थकी आओगी और आप खाना कैसे बनाओगी, आप तो इतनी थकी होंगी। तभी भाभो कहती है कि ना मेरी बिन्नी है ना संध्या बिन्नी, वो कर लेगी ना। तभी मीनाक्षी कहती है कि हाँ भाभो मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था, वो आपकी बिन्नी है ना थानेदारनी, उसे क्या है, उसे तो टाबर ना टूबर, वो तो बिना टाबर की है। तभी भाभो के दिमाग में वही बात घूमती है कि संध्या और सूरज को भी एक टाबर हो जाना चाहिए, जैसे मीना को अब दो
बच्चे होने वाले हैं, इमली को भी हो चुका है। तभी यहाँ पर सूरज और संध्या दोनों आ रहे होते हैं। संध्या गिरने वाली होती है। संध्या कहती है कि सूरज जी, आपने मुझे कम से कम दिन में 18 बार संभाला होगा। तभी सूरज कहता है कि 18 बार नहीं संध्या जी, 1800 बार संभाल सकता हूँ मैं आपको। तभी संध्या और सूरज काफ़ी हंसी मजाक कर रहे होते हैं। अब भाभो कहती है कि अब सूरज और संध्या भिड़ने का टाइम आ चुका है टावर का प्लान करने का, क्योंकि ये तो दोनों ऐसे ही है, ये तो कभी सोचेंगे नहीं टावर के बारे में। इन दोनों को हमें ही बात करनी होगी कि आप भी जल्दी से टावर के लिए सोचो। तभी भाभो अब सोच में पड़ जाती है कि कैसे इन दोनों को मैं समझाऊं कि अब तुम्हारा भी परिवार पूरा हो जाना चाहिए, हमारे घर का भी अब सबसे बड़ी बेटी का टावर आ जाना चाहिए। यहाँ पर संध्या और सूरज इस बात पे काफ़ी खुश है कि यहाँ पर दोनों एक साथ हैं। और वो बाहर घूमने आए थे, जब संध्या को 15 दिन की छुट्टी थी, तो यहाँ पर अब वो घर वापस जा रहे हैं। भाभो गाड़ी में बैठती है और इसी बात को सोचती है कि उसका बड़ा बेटा ही मतलब सूरज और संध्या, इन दोनों का टावर हो जाना चाहिए। अब सूरज और संध्या और भाभो तीनों एक साथ बैठे होते हैं गाड़ी में। तभी यहाँ पर भाभो संध्या की तरफ और सूरज की तरफ देखती है और सोचती है कि अब क्या बताए। तभी भाभो कहती है कि संध्या बेनी, तुम्हें तो 15 दिन की छुट्टी है ना, और अब 1 हफ्ता बाकी है छुट्टी में। तभी संध्या कहती है कि हाँ, जो मीनाक्षी की गोद भराई में तुम पर फूल गिरा था, वो फूल हमें मंदिर में चढ़ाना था, तुम भूल गई हो क्या। तभी संध्या कहती है कि नहीं नहीं, ना भाभो, मुझे याद है पूरा, मुझे याद है कि मैं वो फूल चढ़ाकर आऊँगी बहुत ही जल्द। भाभो कहती है कि जल्दी चढ़ाकर आना, नहीं तो मीना बिन्नी की डिलीवरी हो गई तो कोई फ़ायदा ना होगा उस फूल चढ़ाने का। उसकी डिलीवरी से पहले ही तुम्हें वो फूल चढ़ाना होगा मंदिर पर। और हाँ, एक बात मैं आपसे दोनों से कहना चाहती हूँ कि आप दोनों भी जल्दी से प्लान कर लो अपने टावर का, क्योंकि मैं ना चाहती कि जो अब कोई देर हो। हाँ, तुम दोनों को भी अब टावर का प्लान करना होगा और जल्दी से राठी परिवार में एक नन्हा सा बच्चा भी आएगा। मतलब 3 बच्चे तो होने वाले हैं और अब चौथा बच्चा तुम्हारा आएगा। संध्या और सूरज अब सोच में पड़ जाते हैं कि अब भाभो को क्या जवाब दे। यहाँ पर सूरज बताना चाहता है संध्या की बात, जो बस संध्या का जो ऑपरेशन हुआ है इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता, पर संध्या सूरज को इशारा कर कर चुप रहने से मना कर देती है। पर भाभो कहती है कि ना ना संध्या बिन्नी, अब देखो। सूरज कहता है कि भाभो, तुम्हें पता है अब मैं 3 बच्चों का ताऊ होने वाला हूँ। तभी संध्या कहती है कि हाँ ना भाभो, मेरे मायके में भी और ससुराल में भी 2 बच्चे आने वाले हैं। एक तरफ मैं बुआ बनूंगी और एक तरफ ताई जी बनूंगी। तभी भाभो कहती है कि दूसरों की शादी में नाचने से अच्छा है, कुंवारे रहने से अच्छा है कि अपनी भी शादी हो जाए। और अब तुम भी दोनों भी समझ जाओ मेरी बात को। यहाँ पर भावुक सीधा कहती है कि अब तुम दोनों को भी अब टावर देना ही होगा, और घर का जो बड़ा बेटा है उसे ही टावर ना है तो बात क्या।